नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इतिहास की क्लास में पढ़ रहे थे, सूत्रकाल के बारे में पढ़ रहे थे। सूत्रकाल में हमने सूत्रकाल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने रामायण की जो पुस्तक है उसके बारे में भी चर्चा की थी और महाभारत की जो बुक है या किताब है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व। ठीक है, कि 600 ईसा पूर्व में क्या क्या किस किस चीज़ की शुरुआत हुई है। सूत्रकाल की भी शुरुआत 600 या फिर 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 BC तक या फिर ईसा पूर्व तक मानी गई है। ठीक है, तो हम चलते हैं 600 ईसा पूर्व में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और एक आध दिन आप लोग सभी लोग मेरा जो है स्टेटस है, मेरे जो यूट्यूब का जो स्टेटस है, आप सभी लोग जो है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, इस टाइम तो 892 शायद, हाँ 892 सब्सक्राइबर हैं। तो वो 892 से मेरा अनुरोध है कि वो सब के सब मेरा जो स्टेटस है वो अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करें और मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसे बिल्कुल बता रहे हैं कि एकदम ये समझ लीजिए कि 100% आपके लिए जो है एकदम बेहतरीन वीडियो है। आपकी शिक्षा में वो आपको बहुत ज़्यादा योगदान देने वाली है। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसके बाद जो भी आपको PDF मिलेगी, वो दोनों अगर आप पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको जो है, मैं 100% तो नहीं लेकिन 90% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उस सब्जेक्ट से 90+ रहेंगे ही रहेंगे, इससे कम आप नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नए नए चैप्टर पे। ठीक है, हमारा नया चैप्टर है 600 ईसा पूर्व। अभी मेरे पास डिजिटल की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं और भी बेहतर आपको देता, लेकिन जितना भी दे रहा हूँ अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। आप भी अपनी तरफ से 100% जो है जुट जाइए पढ़ने में, तभी आप सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन पढ़िए, 4 दिन के बाद फिर 2 दिन गैप करिए, फिर 2 दिन पढ़िए, फिर 4 दिन गैप करिए। तो ये काम बिल्कुल से बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ के प्रति ईमानदार हैं तो आप जो है अपने लिए ज़रूर पढ़ेंगे, अपने माता पिता को खुश करने के लिए या फिर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन भी आप सरकारी नौकरी पाते हैं उस दिन अगर किसी को खुशी होगी तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके माँ बाप को होगी। ठीक है, आपके भाइयों को होगी। ठीक है, तो चलते हैं 600 ईसा पूर्व। ठीक है, या फिर कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, पहला तो सूत्रकाल। ठीक है, दूसरा धार्मिक आंदोलन चला था, धार्मिक सुधार आंदोलन। तो लिखते चलते हैं यहीं पे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व करके लिखिए या फिर 6ठी शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व जो है। अच्छा, इसे बता दें, सूत्रकाल की शुरुआत। ठीक है, सूत्रकाल की शुरुआत कब हुई थी? 600 ईसा पूर्व से। नंबर डाल के लिखना हो तो नंबर डाल के भी लिख लीजिए, दूसरा लिखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था। ईसा पूर्व सामाजिक धार्मिक सामाजिक
धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन की भी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की भी शुरुआत कब से हुई है? 600 ईसा पूर्व से शुरू हुई है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुई है। तीसरा लिख लीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय। महाजनपद 16 महाजनपद हैं, ठीक है, का उदय, चाहे उदय लिखिएगा या फिर महाजनपदों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, के लिख लीजिए, महाजनपदों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चौथा, मगध का जो उत्कर्ष हुआ है वो भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक, और 5वां लिख लीजिएगा, अन्य बातें। ठीक है, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें 5 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहले तो सूत्रकाल के बारे में मैंने बता दिया है आपको। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम शुरू करते हैं। ठीक है, या फिर साफ साफ यहीं से लिख देते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, मिटाते हैं, हम आगे चलते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम जो है कम रहता है और बताना जो है ज़्यादा रहता है। तो चलते हैं अब। छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है या क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसके बारे में भी हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। पहली चीज़ तो क्यों हुआ, ठीक है, या फिर कारण भी कह सकते हैं। ठीक, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें प्रमुख संप्रदाय। अब प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। इसमें कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ क्या पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो जैसे में आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय हो गया, और अजीत केस काम्बलिंग, अजीत केस काम्बलिंग, काम्बलिंग संप्रदाय, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और हमें पढ़ना है समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, समाज पर प्रभाव। ठीक है, समाज के प्रभाव में, और हमें पढ़ना है ये जो पतन का इसका कारण क्या था, और हमें आखिरी में पढ़ना है निष्कर्ष। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो आप लोग स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं। तो कारण इसका क्या था उसको मैं बता दे रहा हूँ, या फिर क्यों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बता दिया जाएगा।
ये कारण आपको बता देता हूँ। वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता में काफ़ी कुरीतियाँ थीं, ठीक है। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई। धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत गौतम बुद्ध जी थे और 64 अन्य संप्रदाय के भी लोग थे इसमें शामिल। तो ये क्या हुआ था कि इसमें कुछ ही दिन को बंद करने की बात जो है कही गई थी। तो जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा कि कुशी वर्ग जो है, कुशी दीन क्या है? कुशी दीन मतलब जो ब्याज पे पैसे बांटे जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कुशी दीन, ठीक है। तो जो वैदिक सभ्यता के जो श्रेष्ठ या आर्य थे या फिर वैदिक सभ्यता के जो श्रेष्ठ लोग थे उन्होंने कहा कि ये कुशी दीन को बंद करिए आप लोग, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी और 64 अन्य संप्रदाय के लोगों ने कहा नहीं भाई, इसे बंद मत करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिन्हें पैसे की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी से अगर उधार नहीं लेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। तो उसी के यही इसका कारण था धार्मिक सुधार आंदोलन का, ठीक है। समझ में आई बात। और ये भी कारण था कि वैदिक सभ्यता में जो हिंसा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस अहिंसा को गौतम बुद्ध जी ने, या फिर बहुत सारे लोग भगवान भी कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था कि उसे हिंसा को अहिंसा से बदलने का प्रयास किया है। हिंसा उसमें इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, ऐसे ही युद्ध चलता रहता था, कोई किसी को मार देता था, ठीक है। तो वही सब इसकी कुरीतियाँ हैं जिसको दूर करने के लिए गौतम बुद्ध जी और 64 अन्य संप्रदाय के लोगों ने मिलके इसे बंद करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यों, ठीक है। तो धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, वो कुछ ही दिन कारण था और यहाँ पे हिंसा जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। अब प्रमुख संप्रदाय के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख संप्रदाय में सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिटाते हैं, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म से हम शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल के इतना लिख लीजिए, वीडियो को रोकिएगा और रोक के जो है लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। वैसे भी मैं काफ़ी आराम से लिखाता हूँ, तो आप लोग जो है लिख सकते हैं मेरे साथ में भी। तो बौद्ध धर्म की हेडिंग डालिएगा। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के में क्या क्या पढ़ना है। एक तो सामान्य परिचय पढ़ना है, शिक्षाएं, इसी को बहुत सारे लोग सिद्धांत भी कहते हैं, काफ़ी लोग दर्शन भी कहते हैं। उत्थान का कारण पढ़ना है, उत्थान के कारण के बाद बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी जानना है। बौद्ध धर्म के पतन का कारण और निष्कर्ष, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें बौद्ध धर्म में पढ़नी है, ठीक है। तो हम सामान्य परिचय से चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखिए जल्दी से, या फिर पूरी चीज़ें आपको बतानी, पूरी चीज़ें ही आपको मैं लिखा दूंगा एक एक चीज़ों के बारे में। बौद्ध धर्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी, ठीक है। तो मिटाते हैं सामान्य परिचय से, बौद्ध धर्म में सामान्य परिचय। ऊपर से बौद्ध धर्म डाल देते हैं पहली तो हेडिंग। अच्छा,
बौद्ध धर्म, ठीक है। सामान्य परिचय। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो लिख लीजिएगा, ये नंबर डाल के लिखना हो या पूरा पूरा, चलिए नंबर डाल के लिखते हैं, बढ़िया रहेगा। नंबर 1 करके लिखिएगा। बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। ईसा पूर्व लिखिएगा, ईसा पूर्व में हुई। दिमाग में अपने बैठाते चलिएगा कि 563 ईसा पूर्व में जन्म और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु, ठीक है। गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम, हाँ नंबर 2 डालिएगा। बौद्ध नहीं, बुद्ध लिखिएगा। जी के पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, जिनका नाम सुद्धोधन था तथा माता का नाम महामाया। क्या था? पिताजी का नाम सुद्धोधन और माताजी का नाम महामाया था। जो है गौतम बुद्ध जी जब पैदा हुए तो उनके कुछ क्षण के बाद उनकी माता का जो है देहांत हो गया और इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी जी जो इनकी मौसी थी उन्होंने किया। तो लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा यहाँ पे। बुद्ध जी के जन्म लेते ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। ठीक है। माता का जो संबंध है, माता का संबंध मतलब महामाया का संबंध या माता का संबंध, इनकी माता का संबंध लिखिएगा। इनकी माता का संबंध कोलीय वंश से था। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, ठीक है। प्रजापति गौतमी ने की थी, ठीक है। और ये गौतमी वही हैं जो गौतम बुद्ध जी के संघ की प्रथम जो है महिला जो है सेविका थी।
या फिर कहिएगा सेविका नहीं, मतलब बौद्ध भिक्षु थी। प्रथम बौद्ध भिक्षु महिला में प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मौसी थी। तो लिख लीजिएगा, तो लिखना चाहिए, बता दिया है। तो आप जो गौतम लिखते हैं ना, तो गौतम इसीलिए लिखते हैं गौतम बुद्ध। गौतमी ने इनका लालन पालन किया, इसीलिए वो अपने आगे जो है गौतम लिखते हैं। ठीक है। वैसे जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी तब उनका नाम सिर्फ बुद्ध था। ठीक है। तो इनके लालन पालन की वजह से उन्होंने गौतमी से उठा लिया गौतम और बुद्ध बन गए। ठीक है। लिखना चाहिए तो ये भी लिख लीजिएगा। यह बुद्ध जी के संघ की प्रथम महिला थी। और जब पैदा हुए, जब 5-6 साल के हुए, तो कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण इनके घर आए और राजा से कहा कि ये आपका जो बच्चा है ये बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बन जाएगा। लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं ये भी। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण जो थे, कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण गौतम बुद्ध जी के पिता से मिले और उन्होंने बुद्ध जी को बचपन में ही बड़ा सम्राट, ठीक है, कौंडिन्य जी ने कहा कि बड़ा सम्राट बनेगा आपका बच्चा या सन्यासी बनेगा, सन्यासी बनेगा। ठीक है, गौतम बुद्ध जी को उन्होंने कहा या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। इतना ही आ रहा है कि और भी आ जाएगा? और भी आगे बताएं? नहीं, इतना ही आ रहा है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। इसीलिए जो बचपन से ही गौतम बुद्ध जी को घर में रखा गया, ठीक है, महल में रखा गया, और उनको जो है सारी सुख सुविधाएं जो हैं उनको उनके घर में ही मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद जब ये जवान हो गए, ठीक है, युवा हो गए, तो इनकी शादी हुई। ठीक है, यशोधरा नाम की एक कन्या से, जो शाक्य गणराज्य की ही कन्या थी, या शाक्य गणराज्य जो वंश था उसी की कन्या थी। जैसे इंग्लैंड वाले जो है अपने खून में ही शादी करते हैं, वैसे जो है शाक्य गणराज्य भी अपने ही कुल में, कुल तो बड़ा होता है, उसी कुल में जो है करते हैं। ठीक है, तो ये बचपन से ही जो है सुंदरी सुरा हर चीज़ की व्यवस्था जो है इनको अपने घर में ही मिलती थी। ठीक है, तो इनका जो है चन्ना नाम का एक सारथी था। मैं कहानियाँ सुना देता हूँ, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चन्ना नाम का जो एक इनका सारथी था, तो चन्ना से जब इनका विवाह हो गया तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि चन्ना मुझे बाहर घुमाने लेके चलो। तो सारथी ने मना किया कि नहीं राजकुमार जी, मैं आपको बाहर घुमाने नहीं ले जा सकता क्योंकि राजा का आदेश है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आदेश देता हूँ, बहुत डांटे ओटे। तो वो जो है इनको लेके बाहर गया। ठीक है, बाहर जाने के बाद फिर उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को, सबसे पहले तो एक बूढ़े आदमी को, दूसरा बीमार आदमी को, तीसरा मृत व्यक्ति को, और चौथा सन्यासी से वो मिले। ठीक है, और जिस घोड़े से ये जा रहे थे उस घोड़े का नाम कंथक था। ठीक है, कंथक घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। तो सबसे पहले एक ये बूढ़े आदमी से मिले। तो चन्ना से इन्होंने कहा कि चन्ना ये कैसा व्यक्ति है? तो चन्ना ने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा ऐसे
भी हो जाते हैं इंसान। तो कहा कि हाँ राजकुमार जी, सभी लोगों को बूढ़ा होना है, सभी लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को, ठीक है। तो फिर चन्ना से कहा कि चन्ना, क्या इंसान इतने दुख से व्याप्त होता है? चन्ना ने कहा हाँ राजकुमार जी, सभी को बीमारियां होती हैं, ठीक है। फिर कुछ दूर और आगे जाके देखा तो एक मृत व्यक्ति मिला, ठीक है। तो फिर चन्ना से कहा कि चन्ना ये कौन है? तो चन्ना ने बताया ये सभी लोगों को एक दिन मरना है और ये एक मृत जो है घाट पे ले जा रहे हैं या फिर गाड़ने ले जा रहे हैं इनको, कह रहे हैं सबके साथ यही होता है। तो चन्ना ने कहा हाँ राजकुमार जी, सबके साथ यही होता है। फिर क्या है, आखिरी में चौथे नंबर पे एक सन्यासी इनको मिला। तो चन्ना ने कहा चन्ना ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये सन्यासी है। कह रहे ये इतना खुश क्यों है? वो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव अपना खुशी से गाते हुए जा रहा था। तो कहा ये सन्यासी है। तो कह रहे हैं ये इतना खुश कैसे है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये इन्हें जो है किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये अपने प्रभु में लीन रहते हैं इसीलिए खुश रहते हैं। तो फिर वहाँ से वो लौट के घर आए, ठीक है। और लौट के घर आने के बाद ये सोचने लगे, ठीक है, जो आदमी हमेशा उसमें पड़ा रहता हो कि मोह माया में व्याप्त हो, ठीक है, सुंदरियाँ इतनी ज़्यादा थीं, हर चीज़ के लिए हर एक साधन थे, कोई भी चीज़ उन्हें उठाना नहीं पड़ता था, खुद उनके सेवक उन्हें ला के देते थे। जो आदमी मतलब मान लीजिए वो 18 साल के ऊपर हो गए होंगे या 20 साल के हो गए होंगे, ठीक है, या फिर 22 साल के हो गए होंगे या 30 साल के भी, उन्हें 28 साल तक लिखिए क्योंकि 29 साल में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। तो वो आके घर फिर सोचने लगे कि यार ये ज़िंदगी ऐसी सबकी होनी है, सबको बूढ़ा होना है, सबको बीमार होना है, सबको मरना है, ठीक है। तो ये सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि मैं अब सन्यासी बन जाऊं, और ये 29 वर्ष की अवस्था में घर से जो है घर का परित्याग कर दिया। उसी को बौद्ध धर्म में जो है महानिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। तो ये इतना लिखिएगा, फिर हम आगे लिखना लिखते हैं। कुछ चीज़ें और बतानी है इसमें, इनका नाम बता दिया जाए। ठीक है, तो आगे अभी और चलते हैं। कहानी तो आपको पता चल गई, ठीक है। जो है गौतम बुद्ध जी का कई नाम है, तो हम उनके नाम के बारे में जान जाते हैं। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्त के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना गया। डाल के लिखते रहिए। तीसरे में मैं वो करते हुए चला जा रहा हूँ, डैश डैश, ठीक है। इनका नाम तथागत भी था, तथागत, ठीक है। इनका नाम था शाक्य मुनि भी कहते थे, और इनका नाम शाक्य सिंह भी था, और इनका एक सर्वार्थ सिद्ध, और इनका एशिया का प्रकाश भी कहा जाता था, ठीक है।
एशिया का प्रकाश। ठीक है, इतने नामों से गौतम बुद्ध जी को जाना जाता था। कौन से नाम को? सिद्धार्थ नाम इनके बचपन का था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। और ठीक है, उन्हें तथागत भी कहते थे, शाक्य मुनि भी कहते थे, शाक्य सिंह भी कहते थे, सर्वार्ध सिद्धम सिद्धि कहते थे, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहते थे। ठीक है, और इनकी जो शादी हुई थी किससे हुई थी? अभी मैंने आपको बताया है, बताइए आप लोग। ठीक है, ठीक है, बताइए। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी शादी के बाद एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, यशोधरा का भी कई नाम है तो उसके बारे में लिख लीजिए। इनकी पत्नी यशोधरा थी। यशोधरा के अन्य नाम इनकी पत्नी के जो इनको वृद्ध कच्छना भी कहा जाता था। वृद्ध कच्छना। ठीक है, इन्हें कहा जाता था गोपा, इन्हें कहा जाता था बिंबा। ठीक है, बिंबा भी कहा जाता था गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, आ रहा है, देख लेते हैं, अगर आ रहा है तो बता देते हैं आपको। आ तो जाएगा अभी नीचे। बोध गया में, या फिर उरुगवेला भी कहते हैं, बोध गया को ही उरुगवेला कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया इसी को क्या कहते हैं? उरुगवेला। ठीक है, बोध गया लिखा रहता है, कहीं कहीं उरुगवेला भी लिखा रहता है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उरुगवेला को ही बोध गया, अब का बोध गया है, पहले का उरुगवेला। ठीक है, बोध गया में आज पूर्णिमा है, आपको याद है? आज भी पूर्णिमा है, उस दिन भी पूर्णिमा थी। ठीक है, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्त हुई। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह सारनाथ आए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह अब का सारनाथ है, पहले का ऋषिपत्तनम है। ठीक है, लिख लीजिएगा। प्राप्ति के बाद वह ऋषिपत्तनम अब का सारनाथ है। ठीक है, सारनाथ आए और वहाँ पर
वे 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया ब्राह्मणों को, यहाँ पे प्रथम भी लिख लीजिएगा। प्रथम उपदेश उन्होंने किसको दिया था? दुख समुदाय, ठीक है, दुख निरोध, और दुख अष्टांगिक मार्ग का भी उन्होंने उपदेश दिया था तभी, ठीक है। वो 5 ब्राह्मणों को कौन सा उपदेश दिए थे ये आपको पता है? उन्होंने दुख समुदय कहा था, समुदाय नहीं कहा था, ठीक है। दुख समुदय मतलब दुख का कारण, दुख का कारण, दुख का निरोध, ठीक है, दुख निरोध, ठीक। नीचे पूरा आ गया है, आगे चलें अब। मिटाते हैं, फिर हम आगे लिखते, पूरा बताते चलते हैं, नहीं तो आपको बोल दूंगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ पूरा करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो वीडियो को 2 भागों में करते हैं, क्योंकि हो गया 37-38 मिनट। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। उससे पहले आप जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, मैंने आपको बताया है कि वीडियो को अंत तक देखिए, और पूरी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन सबसे कहिए कि आएँ मेरे चैनल को देखें और बढ़िया तरीके से उन्हें हम बता सकें, ठीक है। आप लोग जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद आज के लिए, कल फिर मिलते हैं।